नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल ई स्पेशल्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व में भारतीय संस्कृति का ज्ञान देकर भारत का मान बढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधता, अर्थात उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी मां ने इनका नाम वीरेश्वर रखा था, लेकिन बाद में शिक्षा में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे और दादाजी दुर्गाचरण दत्ता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जो 25 वर्ष की उम्र में ही परिवार त्याग कर साधु बन गए थे। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की, भगवान शिव की पूजा में व्यस्त रहने वाली थी। स्वामी विवेकानंद के घर में नित्य पूजा पाठ होता था, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद जी का बचपन आध्यात्म की शिक्षा में बीता, जिससे इनका धर्म और अध्यात्म के प्रति झुकाव रहा। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में प्रवेश लेकर स्कूली शिक्षा आरंभ की थी। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में इन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद चाय के शौकीन थे और उन्होंने तत्कालीन मान्यताओं के विपरीत अपने मठ में चाय पीना अलाउ कर रखा था और एक बार तो बाल गंगाधर तिलक से उन्होंने सभी के लिए मुगलई चाय भी बनवाई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन, 9 दिसंबर 1898 को रामकृष्ण मठ और पश्चात में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और हमेशा जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहे। उनका यह मानना था कि भी जीवों में ही परमात्मा है, अतः जीवों की सेवा करके ही परमात्मा की सेवा हो जाती है। सन 1881 में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात पहली बार रामकृष्ण परमहंस से कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुई थी। स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए थे। सन्यास लेने के बाद ही इनका नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर विविधशानंद पड़ा था। पश्चात में शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने से पूर्व इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दर्शन, यूरोपीय इतिहास व साहित्य का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने एक अंग्रेजी किताब का बंगाली में भी अनुवाद किया था। स्वामी जी ने हिंदू धर्म शास्त्रों, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण आदि का अध्ययन तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी विद्या सीखी थी। उनका ये मानना था कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के बिना मानव जीवन संपूर्ण नहीं होता है। स्वामी जी के विषय में कहा जाता है कि वे लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें घर लेकर आते थे और उन्हें एक ही दिन में पढ़कर वापस कर देते थे। एक बार
लाइब्रेरियन ने ये सोचकर कि पता नहीं स्वामी जी पढ़ते भी हैं कि नहीं, उनसे उस किताब के संबंध में कुछ पूछा तो उन्होंने एक बार में ही वो उत्तर दे दिया, जिसको सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गए थे। सन 1884 में स्वामी विवेकानंद जी ने कला स्नातक की डिग्री हासिल की थी। स्वामी विवेकानंद जी को जानवरों और पक्षियों आदि से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने मठ में गाय, बंदर, बकरी, मोर आदि पाल रखे थे। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह स्वामी जी को बहुत मानते थे। शिकागो की धर्म संसद में भाग लेने के लिए खेतड़ी के महाराज ने ही विवेकानंद नाम से उनका विमान टिकट बुक कराया था और वे स्वामी जी की मां को निरंतर गुप्त रूप से 100 रुपया प्रतिमाह भेजते थे, ताकि उनकी मां को पुत्र के सन्यासी होने के कारण किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न ना हो। स्वामी विवेकानंद ने 1881 से 84 के मध्य युवाओं को धूम्रपान व शराब आदि व्यसनों से दूर रखने के लिए प्रेरित किया था। स्वामी जी ने देश की जनता को ईसाई मशीनरी के प्रलोभन से धर्मांतरण रोकने के लिए भी प्रेरित किया और ब्रह्म समाज के समर्थन में वेदों की ओर लौटो मंत्र का अनुसरण कर भारतीय धर्म और संस्कृति का ज्ञान देकर भोली भाली जनता का मार्गदर्शन किया था। 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जब उन्होंने अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के अपना संबोधन भाषण शुरू किया था तो 2 मिनट तक हाल लगातार तालियों से गूंज उठा था। ये पूरा भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया था। हालांकि एक समय बीए में अंग्रेजी विषय में उनके केवल 50% अंक ही आए थे। स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कह दिया था कि वे 40 वर्ष की उम्र तक ही जी सकेंगे। उनकी ये भविष्यवाणी भी सच ही साबित हुई। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में प्राण त्याग दिए थे। बेलूर मठ के गंगा तट पर अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के अंतिम संस्कार स्थल के दूसरी ओर के तट पर इनका भी अंतिम संस्कार किया गया था। सन 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को इनके जन्मदिन को भारतीय लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।